क्या आप जानते हैं उस रहस्यमय हत्यारे को जिसने यूरोप की 80% आबादी को मार डाला? वर्ष 1347 अक्टूबर का एक खूबसूरत दिन। 12 समुद्री जहाज सिसिली मेसिना बंदरगाह पर रुके, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तब स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। वे जहाजों की जांच करने गए, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सभी जहाज लाशों से भरे हुए थे। उनका शरीर बड़े बड़े दानों और काले खून से भरा हुआ था। वे डर गए और जहाजों को समुद्र की ओर छोड़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव इतिहास के सबसे घातक हत्यारे ने यूरोप में प्रवेश कर लिया है। ऐसा हत्यारा जिससे न तो कोई छिप सकता है और न ही भाग सकता है। लेकिन वह कौन था? वह कहां से आया जिसने हर दिन 80 से 90 हजार लोगों को मार डाला? जिसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह दुनिया का अंत है, जब लोग अपनी सारी आशा खो देते हैं। और इसे ब्लैक डेथ क्यों कहा जाने लगा? यदि आप हमारे इतिहास के सबसे घातक हत्यारे के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। यह ब्लैक डेथ पार्ट 1 है। यह वह समय था जब यूरोप में सभी चीजें अच्छी थीं। लोग खेती करते थे और अच्छे मौसम के कारण फसलें भी अच्छी होती थीं। लेकिन जहां अमीर लोगों के लिए अच्छा समय था, वहीं गरीबों के लिए बुरा समय था, क्योंकि उस समय सामंतवाद चरम पर था। जमीन पर अमीर लोगों का कब्जा था और गरीब लोग सिर्फ जमीन पर खेती करते थे। लेकिन तब भी लोग खुश थे और आबादी बढ़ रही थी। ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि 6000 किमी दूर एक ऐसी चीज ने जन्म लिया था जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। मंगोल साम्राज्य ने पूर्वी एशिया की एक बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया और उन्होंने व्यापार मार्ग खोला जिसे रेशम मार्ग कहा जाता है। अब इस रेशम मार्ग के माध्यम से रेशम, मसाले, सोना, चांदी का आदान प्रदान होता था। लेकिन एक चीज थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। वह उनके साथ चल रही थी जो चीन, भारत और मध्य पूर्व में फैल गई थी। हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, लेकिन क्यों, यह कोई नहीं जानता। इन सबको मंगोल साम्राज्य ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनकी नजर काफा में था। उससे वो लोग यूरोप जाने वाली जहाज को कब्जा कर सकती थी। बिना देरी किए हुए उन लोगों ने काफा में हमला कर दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे मंगोल आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उनके सैनिक बिना तीर लगे ही मर रहे थे। ये बेचैनी और बेबसी के कारण उन्होंने अपने ही सैनिकों को अंदर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे शुरू हुआ दुनिया का सबसे पहला बायोलॉजिकल वॉर। आगे क्या होगा, अगले भाग के लिए मुझे फॉलो करें। जो मंगोलों से अपनी जान बचाकर भाग गया और कई दिनों की यात्रा करके पहुंचे मेसिना, सिसिली। अब यह ब्लैक डेथ यूरोप में प्रवेश कर चुका था, लेकिन यह न तो हवा से फैला और न ही छूने से। तो वह कौन सी चीज थी जो इसे यूरोप में ले आई? 14वीं सदी में पूरी दुनिया और यूरोप में चूहों की आबादी बढ़ रही थी। चूहों में एक बैचलर यर्सिनिया पेस्टिस था, जो कि छोटे से खून चूसने वाले कीड़ों से आया था, जिन्हें प्लीज कहा जाता है, जो अपने हाइट से 80 गुना ऊपर छलांग लगा सकते हैं। जब चूहा मर जाता है तब इंसानों के जिस्म में जाकर काटते हैं। उसके बाद तेज बुखार, खून की उल्टी आना और कमजोरी। कुछ समय बाद गर्दन और पैरों में एक सेब से भी ज्यादा बड़े थोड़े हो जाते। इन्हें ब्यूबोस कहा जाता था, इसीलिए इसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है। तब यूरोप में लोग ज्यादा साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए एक चूहन के लिए एक जन्नत था। आपको शायद पता नहीं होगा, एक चूहा का जोड़ा 3 साल में 48 करोड़ 25 लाख ऐठाव हार्ट्सों में बदल सकते हैं। देखते ही देखते इटली में सब लोग मौत का शिकार होने लगे। उस समय के डॉस ने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी थी। वह पूरी कोशिश करते जैसे कि शरीर के एक जगह मेकट लगाकर खून को बहाने देना या फिर लीचेस का इस्तेमाल करना, लेकिन इलाज के 4 दिनों बाद हार्ट फेल के कारण बीमार मर जाता और डॉक्टर भी। इटली के मेसिना में 6 महीने के भीतर 31,000 लोग मारे गए। 1348 के आते आते यह इटली से स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में फैल गया। पर कैसे जो हत्यारा चीन से यूरोप आते आते 10 साल लग गया, वह इतना जल्दी कैसे फैल रहा था? एक माँ ने अपने बच्चों को 4 दीवारी के अंदर अपने घर में रखा था, यह सोचकर कि वह लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब इस कातिल को किसी चूहे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ब्यूबोनिक प्लेग बन गया है। न्यूमोनिक प्लेग, जो कि इंसानों की फेफड़ों में हमला करके साथ से फैलने लगा। अब 4 दिन नहीं बल्कि जिंदगी और मौत में कुछ घंटे का फर्क रह गया था। अब जहां मर जाने के चांसेस 60% थे, वही 100% हो गए। और अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो कोविड-19 में सिर्फ 1% चांस था मर जाने का।
1349 के आते आते यह बीमारी पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब यह बीमारी यूरोप से निकाल के स्कैंडिनेविया और रूस की तरफ बढ़ रहा था। इसकी वजह थी खुद इंसान। जिस इंसान के द्वारा यह फैल गया था उसी की कमी के कारण यह और नहीं फैल सकता था। ब्लैक डेथ ने कुछ सालों के अंदर अंदर 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ले ली, जबकि पूरी दुनिया की आबादी 47 करोड़ थी, मतलब कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसे समय की पेंटिंग्स ने अच्छे से दिखाया है कि मौत चारों तरफ है। आज साइंस हमको दिखती है कि ब्लैक डेथ को फैलाने वाला वायरस अभी भी मौजूद है और हर साल 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेती है, लेकिन आजकल की एंटीबायोटिक से यह बीमारी ठीक हो जाती है। उसे समय में इस बीमारी का ज्यादा फैलने का कारण इंसानों की नासमझी और साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान न देना था। खुद डॉक्टर का मानना कि जिंदा रहना है तो नहाना छोड़ दो, दिन में सोना छोड़ दो या फिर मछली और गोश्त खाना छोड़ दो। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी। वह दरअसल इन चीजों के बारे में जानते ही नहीं। यहाँ तक कि यर्सिनिया पेस्टिस की खोज 500 साल बाद फ्रांसीसी डॉक्टर अलेक्जेंडर यर्सिन ने की थी। लेकिन जहाँ इस कातिल ने इतनी तबाही मचाई, उधर उसने कुछ अच्छा भी किया। कामजोर लोग मर गए और बचे रहे। सिर्फ मजबूत लोग, उनकी उम्र भी बढ़ चुकी थी। लोग 70 साल जीने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लोग 70 साल तक जिंदा नहीं रह पाते थे। लोगों को काम करने का मौका मिला और लोग खेती बाड़ी से हटके औद्योगिकरण की तरफ बढ़े। ब्लैक डेथ इंसानी तारीख की सबसे बड़ी घटना थी जिसे आधी दुनिया को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा ना पहली बार हुआ था और ना ही आखिरी बार।